दोस्तों, आप अक्सर पूछते रहते हैं कि भारत अग्नि 6 का कोई परीक्षण कंडक्ट क्यों नहीं करता। क्या हमने इसे डेवलप कर लिया है? अगर कर लिया है तो उसका टेस्ट ना करके उसे छुपाने का हमारा मकसद क्या है? मैं आपको हमेशा जवाब देता हूं कि वेस्टर्न वर्ल्ड का काफ़ी हद तक दबाव रहता है भारत के ऊपर। यानी उनका ये कहना है कि जब आपके दुश्मन आजू बाजू ही रहते हैं तो इन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर इनसे अपने आप की रक्षा करने के लिए इतने भारी भरकम वेपन्स बनाने की आपको ज़रूरत क्या है? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि एशिया के देश या फिर अफ्रीकन देश या फिर किसी और महाद्वीप के देश इनको टक्कर दे सके, इनकी बराबरी कर सके। अभी दोस्तों देखिए कि डीआरडीओ कुछ दिनों से लगातार मिसाइलों के परीक्षण करते जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है अग्नि प्राइम का। और इसी के साथ साथ बात की जाए तो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स का, जिसके कि 2 दिनों में लगातार 2 परीक्षण किए गए। अभी आप यहाँ पर यह भी समझ सकते हैं कि ये जो मिसाइलें हैं ये हमारी पुरानी मिसाइलों का एक नया वर्जन है। यानी ये मिसाइलें तो पुरानी थी, लेकिन इसमें हमने हमारी हाईटेक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है। इस प्रणाली को कहा जाता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी पुरानी चीज़ में आप नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस पुरानी चीज़ को भी एकदम नया और हाईटेक बना दें। इसके लिए हमने इस्तेमाल किया है एडवांस रॉकेट मोटर्स का, प्रोपेलेंट्स का, इसी के साथ साथ एवियोनिक्स और साथ ही साथ नेविगेशन सिस्टम्स का, जिस वजह से यह मिसाइल कुछ खास बन जाती है। जबकि हम सभी लोग जानते हैं कि यह हमारी अग्नि 1 है। अब दोस्तों, इन मिसाइलों को लेकर पश्चिमी देशों के अंदर खलबली मच चुकी है। मैं आपको बता दूं कि जब जून में पहली बार इसका टेस्ट किया गया था, उसके बाद वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से कई सारे रिएक्शंस आए, लेकिन मैक्सिमम रिएक्शन सकारात्मक थे। उस समय यह बताया जा रहा था कि अग्नि प्राइम, जो कि एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, तो इस रेंज में दुनिया की कोई और मिसाइल इसका मुकाबला नहीं कर सकती। यानी ये मिसाइल अपनी कैटेगरी की नंबर 1 मिसाइल है। इसके कई सारे कारण हैं। इसमें एडवांस चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, जो भी मैंने आपको गिनवाया। इसे आप कैनिस्टर से लॉन्च कर सकते हैं, यानी रोड साइड कहीं भी ले जाकर ट्रक से या ट्रेन वगैरह से आप बड़ी आसानी से इसे लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ती है और सबसे बड़ी बात, आपका रिस्पॉन्स टाइम खत्म हो जाता है। दोस्तों, इन्हीं सबको लेकर कुछ बहस छिड़ गई है अमेरिका के अंदर। दरअसल अमेरिका अब यहाँ तक की बात करने लगा है कि इस तरह के हथियार डेवलप करके भारत अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को भी बदलने जा रहा है। अमेरिका के फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने एक लेख लिखा हुआ है, जो कि इस समय ट्विटर पर काफी ट्रेंड कर रहा है। इसका टाइटल है इंडियाज न्यूक्लियर आर्सेनल टेकिंग अ बिग स्टेप फॉरवर्ड। इसमें खासकर कोट किया गया है अग्नि प्राइम मिसाइल को। इसी के साथ साथ अग्नि 5 को लेकर भी इन्होंने अपने कुछ ओपिनियन रखे हुए हैं। दरअसल इन्होंने ध्यान केंद्रित इस बात के लिए किया है कि जो अग्नि प्राइम का टेस्ट किया गया इस बार और जो जून में किया गया था, इन दोनों ही टेस्ट के दौरान भारत के डीआरडीओ ने इसमें इस्तेमाल किया था MIRV टेक्निक्स का। इसके लिए वो रेफरेंस दे रहे हैं डीआरडीओ के पुराने वैज्ञानिकों का, जिन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए इस बात को स्वीकार किया था कि हमारे पास MIRV टेक्निक्स है और काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज हमारे पास मौजूद है, जिसका इस्तेमाल हम हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स में कर सकते हैं। तो उन्हीं सब की रेफरेंस देते हुए ये बात कही जा रही है कि ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब अग्नि प्राइम का टेस्ट किया गया उस समय MIRV टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। इस बात को लेकर भी हम लोग पहले जिक्र कर चुके हैं कि अभी संशय तो बना हुआ है, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन हमने इसका इस्तेमाल मे बी कि किया हो। हमने अग्नि 5 में भी इसका इस्तेमाल किया है, इस बात की भी चर्चा ये लोग कर रहे हैं। यानी अंदाज़ा ही है, लेकिन हाँ, वो अंदाज़ा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और काफ़ी जोर देकर बताया गया है। तो ये सारी चीज़ों का जिक्र करते हुए ये लोग ये कह रहे हैं कि जो भारत के दुश्मन है, ऐसी परिस्थिति में वो काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं या फिर उनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन सकता है, जिसके तहत वो इस बात को कंफर्म नहीं कर पाएंगे अपने आप में कि क्या भारत अभी भी इन हथियारों के डेवलपमेंट के बाद भी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी के ऊपर कायम है। यानी हो सकता है कि भारत अपनी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को बदल दे और इसके चलते कोई बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते कोई वॉर छिड़ जाए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और इंडिया और चाइना। यानी यहाँ पर आप देखिए कि वो इतना कुछ हो जाने के बाद भी चाइना और पाकिस्तान को बेचारा बता रहे हैं। यानी इस सबका दोषी, यानी ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकती है, इसका दोषी बताया गया है भारत को। कि भारत वेपन जिस तरह से डेवलप कर रहा है, इसको लेकर इन सारी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए कोई ये भी कह सकता है कि भारत ने अपनी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को छोड़ दिया है। तो इस वजह से चाइना और पाकिस्तान अचंभे में आ सकते हैं। अब आप बताइए कि यहाँ पर सरासर चीज़ें इन्होंने गलत कही हैं। भारत ने इन सारी टेक्नोलॉजीज में महारत हासिल कर ली होगी, इस बात की स्वीकार्यता हमें भी है। भाई पॉसिबल है, ये हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें संभव है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनका दुरुपयोग करें किसी भी देश के खिलाफ। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने पास्ट में 4-5 युद्ध लड़े हैं और उन 4-5 युद्ध में हमने हमारी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हमारा संयम भी दिखाया है कि किस तरह से हम लोग बेवजह किसी के ऊपर न तो अटैक कर सकते, ना ही सिविलियंस के ऊपर, ना ही किसी तरह का हम लोग वॉर क्राइम कर सकते हैं।
ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया के सामने क्लियर थी। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका की संस्था इस तरह के लेख अगर लिखेगी तो यकीनन ये भारत के खिलाफ जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग हमारे हाईटेक वेपन्स का टेस्ट वगैरह क्यों नहीं करते। यही सारे कारण है कि इनके पेट में होता है दर्द। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।